ये कहानी है बीजिंग की 375 नंबर की बस की। एक ऐसी बस जिसे लोग आज भी भूतिया बस के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बस और उसमें बैठे लोग हमेशा के लिए गायब हो गए थे। बात है कई साल पहले की। एक बहुत ही सर्द बर्फीली रात थी। ठंड इतनी थी कि सड़क पर कोई दिख नहीं रहा था। बस स्टॉप पर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सनसनाहट और पेड़ों पर जमी बर्फ के सरकने की आवाज थी। उस सुनसान बस स्टॉप पर 3 लोग थे। एक बूढ़ी औरत जो शांत और स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। एक जवान लड़का जो अपने फोन में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बेचैन नजरें बार बार सड़क पर घूम रही थी। और बस का कंडक्टर। अचानक दूर से हेडलाइट की धीमी रोशनी दिखी और आती हुई बस की इंजन की धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी। यह रात की आखिरी बस थी। 3 लोग बस में चढ़ गए। बस में पहले से ही 3 लोग मौजूद थे, ड्राइवर, एक जवान लड़की और एक सैनिक। बस चलने लगी और बाहर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। बस कुछ दूर ही गई थी कि एक और स्टॉप पर रुकी। वहां 2 आदमी खड़े थे। उनकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे वो थके हुए हों। उनके चेहरे पर कुछ काला सा था, जैसे सूखे हुए खून के धब्बे हों। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। बस का कंडक्टर उनको देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसकी सांसें अटक गई, लेकिन डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाया। ये दोनों आदमी बस में चढ़ गए। जैसे भी वो अंदर गए, पूरी बस में एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा गई। हर कोई अपने सीट पर ऐसे बैठ गया जैसे वो बस में ना होकर किसी और ही दुनिया में आ गए हों। बस चल रही थी और अचानक पूरी तरह से शांत बैठी हुई बूढ़ी औरत ने लड़के का हाथ पकड़ा और चीख कर कहा, तुमने मेरा बटुआ चुराया है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। लड़का पूरी तरह से हैरान हो गया। क्या? नहीं, मैंने नहीं चुराया। हाँ, तुमने चुराया है। बूढ़ी औरत की आवाज और भी तेज हो गई। झूठ मत बोलो। लड़का बहुत परेशान हो गया। अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है, हम दोनों अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। जैसे ही बस अगले स्टॉप पर रुकी, बूढ़ी औरत और लड़का बस से उतर गए। बस तेजी से वहां से निकल गई। बस के जाते ही बूढ़ी औरत ने लड़के से कहा, मैंने झूठ बोला था कि तुमने मेरा बटुआ चुराया है। लड़का हैरान और गुस्से में था। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? बूढ़ी औरत ने अपनी आवाज धीमी करके कहा, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती थी। मैंने देखा था उन दोनों अजीब आदमियों के पैर जमीन पर नहीं थे। लड़का ये सुनकर बुरी तरह से कांपने लगा। अगले दिन की सुबह पुलिस ने खबर दी कि बस नंबर 375 का कोई पता नहीं चल रहा है। कहा जाता है कि उस रात के बाद वो बस कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। कुछ लोग कहते हैं उस बस को अगले दिन एक सुनसान रास्ते पर चलता हुआ पाया गया, जिसमें सिर्फ राख थी और एक अजीब सी ठंडी हवा। और तभी से लोग उसे कहते हैं बीजिंग की हॉन्टेड बस। सच क्या था और अफवाह क्या, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, अगर आप कभी देर रात अकेले बस में सफर करें तो जरूर सोचिए, आपके पास आसपास जो लोग बैठे हैं, क्या वो वाकई इंसान है? ये कहानी आज भी लोगों के मन में डर पैदा करती है और एक सवाल छोड़ जाती है कि बूढ़ी औरत ने उन 2 लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन बस में बैठे बाकी लोगों का क्या हुआ?